सूर्य नाड़ी से गौकर्ण जब मिलती है तो उससे स्वर्ण पैदा होता है। गौमूत्र लेते ही शरीर में 70 दवाइयों की जगह घेर लेता है। गौमूत्र शरीर में लेने पर अगर किसी ने रेगुलर 41 दिन गौमूत्र सेवन कर लिया ना, पंचगव्य को हम बड़े बड़े यज्ञों को, जितने भी यज्ञ हैं संसार में कल्याण करने वाले, कोई भी यज्ञ बिना गाय के गोबर के चौपका से संपन्न लिए बिना नहीं होता। सब योनियों में दूध तो मिल जाएगा, लेकिन दही और घी तो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगी। घी, दूध, दही जब तक जीवन में रहेगा तब तक बीमारियां अपने आप डर के मारे भागती रहेंगी। जीवन में से दूध, दही, घी ये तीनों गायब हो जाएंगे तो डॉक्टर और वैज्ञानिक घुस जाएंगे जीवन में। हमारे बुजुर्गों को साग भाजी नहीं मिलती थी। सही बात। हमारे बुजुर्ग साग नहीं खाते थे। सब्जियां जो कई कई प्रकार की, शाही पनीर और मटर पनीर और छोले पनीर और ये पनीर और आलू पनीर, ये नहीं मिलते थे बुजुर्गों को। केवल एक समय दूध दलिया खा देते थे, सुबह दही दलिया खाते थे, सुबह मठा दलिया खाते थे। महाराज श्री ने जैसा बताया, गाय का जो घी है वह घी है, गोमूत्र हो गया, दूध हो, पंचामृत है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसकी एक बात मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगा। महाराज जी, मैंने सुना है, आप इसके विषय में बताना कि जो भैंस का जो घी खाता है उससे कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ता है, लेकिन अपनी जो देसी गाय का घी है, यह मेहनत मत करो, लेकिन बैठे बैठे अगर आप 15-20 किलो घी भी खा लोगे देसी गाय का तो भी वो बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो क्या यह बात सत्य है? अब देखो भैया, बिल्कुल ही साइंस के हिसाब से अगर जीवन जियोगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। कहने सुनने के लिए बात बहुत लचीली हैं, बहुत अच्छी हैं। साइंस के इन नामों को हम तो नहीं जानते, साइंस क्या क्या कहती है। आप समझिए, ये साइंस और डॉक्टर ये दोनों भाई भाई हैं। साइंस के वैज्ञानिक और बड़े डॉक्टर, रिसर्च करने वाले, ये दोनों भाई भाई हैं। ये आपस में पार्टनरशिप के हिसाब से चलाते हैं। अब बात गाय की और भैंस की, ये तो अलग विषय है ही है। पर अब आ जाओ केवल घी पर और दूध पर, तो चाहे दूध गाय का हो चाहे भैंस का हो, दूध चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसमें चिकनाई होती है। ये हमारे सारे जॉइंटों पर जो नट बोल्ट होते हैं ना, ये बिना नट बोल्ट के जॉइंट हैं। जब तक दूध और घी नहीं खाओगे तब तक इनमें ग्रीस नहीं जाएगी, ये नहीं ठीक से चलेंगे। आज घुटने कटर कटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि घी नहीं खाना है तो नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया दही नहीं खाना तो नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं दूध नहीं पीना तो नहीं पी रहे। नहीं, इनके नहीं पीने से, दूध घी और दही नहीं खाने से हमारे शरीर को जो चिकनाई चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, और उसी के कारण से अब हमारे अंदर शुष्क हो गया है। हमारी जो नसों का जो जमावड़ा है वो शुष्क हो गया है। अब उसमें केवल इनकी दवाई काम करेगी। चिकनाई खत्म हुई, अब उनकी दवाई काम करेगी। दवाई का जब तक असर रहेगा वो तब तक काम करेगी। यानी कि वैज्ञानिकों ने अपने यंत्र बेचने हैं, डॉक्टरों ने अपनी दवाई बेचनी है। इसलिए पहले से ही ऐसा समाज को पंगु बनाने की तरफ इन्होंने लगा दिया है। डॉक्टर कहते हैं दूध घी नहीं खाना, और वैज्ञानिक वाले अपने प्रोडक्टों को खूब बेच ही रहे हैं। इनकी सब मिली भगत है। बात तो सत्य है, आप इस चैनल के माध्यम से जान लो और समझ लो और समझा दो लोगों को। हमारे बुजुर्गों को साग भाजी नहीं मिलती थी। सही बात। हमारे बुजुर्ग साग नहीं खाते थे। सब्जियां जो कई कई प्रकार की, शाही पनीर और मटर पनीर और छोले पनीर और ये पनीर और आलू पनीर, ये नहीं मिलते थे बुजुर्गों को। केवल एक समय दूध दलिया खा देते थे, सुबह दही दलिया खाते थे, सुबह मठा दलिया खाते थे। फिर दूध के साथ में किसानों को कहाँ साग मिल रहे हैं? दूध में ही रोटी गलाई और खा गए, और दूध का पकड़ा और खा गए। दूध रोटी खाने से, दही रोटी खाने से, दूध दलिया खाने से कैसे पोस्टर, कैसे 100 साल तक जीते थे। आज कोई माई का लाल बता दो 80 साल भी पार कर गया हो अपनी आयु से, वो 20 साल कौन जीवन देता था उनको? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी जीवन देता था। आज जो मेडिकल साइंस जो चल रही है दोनों मिल करके, ये हमारी आयु को कम करने में लगे हुए। हर डॉक्टर कहेगा कि दूध दही नहीं खाना है, प्रत्येक डॉक्टर कहेगा दूध दही नहीं खाना है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी। और क्या कहेंगे? पानी पीना ज़्यादा से ज़्यादा। पानी पीना अच्छी बात है। डॉक्टर को पूछो तू कितना पानी पीता है, डॉक्टर को पूछो तेरे बच्चे कितना पानी पीते हैं। डॉक्टर पानी नहीं पीते,
क्योंकि पानी पिएंगे तो सारी नसों में पानी पानी चला जाएगा, किडनी पर भी जोर पड़ता है। और पानी पानी चले जाएगा तो वो पानी में दवाई घुलती है। पानी शरीर में ज्यादा रहेगा तो पानी दवाई घुलती है, और पानी में दवाई घुल जाएगी तो डॉक्टर की दवाई का असर ठीक रहेगा। ये है षड्यंत्र। इसलिए डॉक्टर केवल दूध, क्योंकि दूध दही रहेंगे तो नसों में दूध दही बना रहेगा, और दूध दही बना रहेगा ना नाड़ नसों में, तो बीमार नहीं होगा। अब पानी बीमार कर देता है, पानी में बैक्टीरिया जल्दी हो जाते हैं। इनकी एक दवाई उस रोग को ठीक कर जाती है, लेकिन दूसरा दे जाती है। एक दवाई एक रोग ठीक कर जाती है, लेकिन दूसरा, केवल बैक्टीरिया का ही तो खेल है। बीमारियां क्या है? एक तरह की बैक्टीरिया ही तो हैं, जो जिस तरह का पनप जाता है उस तरह का रोग वो घोषित कर देते हैं। अलग से तो नाम रखे हुए हैं। भाई देखो, अगर समाज को स्वस्थ रहना है, और आप गौ माता की बात कर रहे हो, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा सुधार करके। आज इतना गौवंश कट रहा है, भैंस भी कट रही हैं, सब ये हत्याएं तो चल ही रही हैं मांस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि गाय का घी नहीं मिलेगा तो घी खाना ही नहीं है, गाय का दूध नहीं मिलेगा तो खाने। इतनी गाय हमें कहाँ से? अस्पतालों को देखो, जच्चा बच्चाओं की से भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में। कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं। अरे भाई, घी खाओ, दूध खाओ और दही। घी दूध दही जब तक जीवन में रहेगा तब तक बीमारियां अपने आप डर के मारे भागती रहेंगी। जीवन में से दूध दही घी ये तीनों गायब हो जाएंगे तो डॉक्टर और वैज्ञानिक घुस जाएंगे जीवन में, और डॉक्टर और वैज्ञानिक घुस जाएंगे तो कितना भी कमा लेना। आज नई नई बहुएं क्या कर रही हैं? घर पे डिलीवरी हो रही है किसी औरत की, सब अस्पतालों में। यानी कि पहला बच्चा होते ही औरत को हमने डॉक्टर के हवाले कर दिया, अब वो आजीवन डॉक्टर की रिश्तेदार होगी। औरत के 3 रिश्तेदार होते हैं, आजीवन औरत के 3 रिश्तेदार होते हैं, एक मायका, एक ससुराल और तीसरा डॉक्टर। कारण इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है दूध दही और घी नहीं खाना। आज समाज को स्वस्थ रखना है तो ये संदेश पहुंचाइए, सब जगह ये संदेश पहुंचाइए। भाई चाहे अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हो तो कम मात्रा में लो। आज बच्चे दूध नहीं लेना चाह रहे हैं, आज बच्चों को मलाई से उल्टी आती है, दही तो दूर दूर तक नहीं खाया जा रहा है। क्या खाएंगे? चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, ये जहर खाएंगे ताकि जहर से जहर के लिए जगह बन जाए। फिर डॉक्टरों के बारे में आ रहे, आजीवन कमाते रहना, डॉक्टरों को देते रहना, आजीवन कमाओ डॉक्टरों को दो। हमारा डॉक्टरों के लिए विरोध नहीं है, लेकिन इससे शरीर के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। बहुएं नहीं खा रही हैं, बेटियां नहीं खा रही। आज सब बच्चों को हर घर में दूध दही घी जरूर होना ही चाहिए। रूखी रोटी बिल्कुल ना खाओ, ठाकुर को भोग लगाओ और दूध दही खाओ। अरे दही, हम सौभाग्यशाली हैं। देखो, गिलहरी के दूध होता है, बंदरिया के दूध होता है, शेरनी के दूध होता है, ऊँटनी के दूध, सब योनियों में दूध तो मिल जाएगा, लेकिन दही और घी तो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगी। इसलिए समझो बात को। और डॉक्टर हमें पशु की तरह चलाते हैं। दूध में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, सूखा दूध बना दिया, जाने क्या क्या बना दिया। चाय कॉफी इतनी चल रही है धुआंधार, लेकिन चाय कॉफी ठीक है समाज को कवर करने के लिए, सबके लिए दूध नहीं है, उपयुक्त नहीं है। पर दूध और दही भाई दिन में एक बार तो जरूर लेना ही चाहिए। अगर नहीं ले सकते, पॉजिटिव संदेश दे रहा हूं मैं। समाज में हर घर में ये बाप चेक करे, ये बाबा चेक करे, ये हमारे बुजुर्ग चेक करें कि आज एक दिन में एक बच्चे ने दूध दही घी तीनों में से थोड़ा बहुत खाया है कि नहीं। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं भाई तूने दवाई ली कि नहीं टाइम से, नहीं लेता तो फिर डांट के देते हैं कि नहीं दवाई ले, डॉक्टर ने कहा है तीनों टाइम लेनी है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही अगर हमारे बुजुर्ग ये ध्यान रखें कि बच्चे ने थोड़ा दूध लिया है कि नहीं, थोड़ा दही लिया है कि नहीं, थोड़ा घी से रोटी चुपड़ी खाई के बिना चुपड़ी खाई, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ बीमारियां घर में घुसेंगी ही नहीं, वो वैसे ही स्वस्थ और बलिष्ठ हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हड्डियों में ताकत आएगी बीमारियों से लड़ने के लिए दूध दही और घी से। तुमने बात उठाई गौ माता का, गाय माता का मिले तो बेस्ट है। नहीं महाराज श्री, आज अपने भारतवर्ष में ज़्यादातर आबादी जो अपने लोग हैं वो अस्वस्थ होते जा रहे हैं और शतायु पार भी वो नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा जो आपने कारण बताया वह मूल कारण है, मैं समझ गया इस बात को। और महाराज जी, मैंने ये देखा है कि आज के समय में जो लोग हैं, विशेषकर नौजवान को ही देख लो, नौजवान लोगों के घी तो बहुत दूर की बात है,
उन्होंने खान पान इतना ख़राब कर लिया है कि उनके दूध तक नहीं पच पा रहा। यह एक विकट समस्या ही है महाराज जी। अभी अभी बोल करके हट के चला हूँ और फिर दोबारा से बता रहा हूँ, आज नौजवान दवाई पर जीवित है। ये घोड़े जो 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 बना रहे हैं अपने डोले सोले, ये दंड बैठक करके नहीं बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट जो डॉक्टरों के द्वारा भेजा हुआ है, उस डॉक्टरों के दिमाग को खा करके बलिष्ठ दिख रहे हैं। डॉक्टर ने जो दिमाग दवाई में लगा दिया है, चीज़ों में लगा दिया है, उसको खा करके डॉक्टरों को कभी मजबूत पाया है तुमने? डॉक्टरों को कभी पहलवानी करते हुए पाया? वो अपने जीवन को बहुत संतुलित, बहुत बढ़िया तरह से चलाते हैं। हर डॉक्टर के घर में घी मिलता है, हर डॉक्टर के घर में दही मिलता है, हर डॉक्टर के घर में दूध मिलता है, क्योंकि हमारे कई जानकार बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके फ्रिज में हमेशा दूध दही घी बना रहता है। औरों को सलाह देते हैं, अपने बच्चों को मार मार के दूध पिलाते हैं। आज हमारे शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं, अरे भैया, पुलिस इंस्पेक्टर को देख करके चोर अपने आप भाग जाएगा कि नहीं? जब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी जब लाठी लेकर के शरीर में खड़ा रहेगा, तो बीमारियां तो डर के मारे अपने आप छूमंतर हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा संदेश यही पहुंचाओ, गौ माता का घी, गौ माता का घी, गौ माता का घी। जब ये ज़्यादातर ज़्यादा चलेगा तो समाज स्वस्थ होगा। गौ माता का जो गोबर है, उसमें से जो खुशबू निकलती है, वो बहुत सारे बैक्टीरियाओं को मारती है। गाय माता का जो दूध है, गाय माता का जो दही है, गाय माता का जो घी है, वो तो उपयुक्ति है, लेकिन गौ माता का जो मूत्र है, गौमूत्र, वो भी औषधि युक्त है। औषधि पंचगव्य को हम बड़े बड़े यज्ञों को, जितने भी यज्ञ हैं संसार में कल्याण करने वाले, कोई भी यज्ञ बिना गाय के गोबर के चौपका से संपन्न लिए बिना नहीं होता संपन्न। कोई भी यज्ञ जब प्रारंभ होगा, जब पहले गाय के गोबर से लीपन किया जाएगा, वहाँ पर आता है कि नहीं यज्ञ? बिल्कुल सही बात। तो गाय माता बहुत उपयोगी है। 100 दवाई खा लो, डॉक्टर कभी नहीं बताते गौमूत्र का सेवन करो। ये वो दवाइयों में हर चीज़ लिखते हैं गौमूत्र के सिवाय, क्योंकि गौमूत्र लेते ही शरीर में 70 दवाइयों की जगह घेर लेता है। गौमूत्र शरीर में लेने पर अगर किसी ने रेगुलर 41 दिन गौमूत्र सेवन कर लिया ना, वो भी देसी गाय माता का। हमारे पड़ोस में एक आश्रम है, और वो उस आश्रम में अमेरिका का एक व्यक्ति है, उसने गौ माता की गौशाला खोली है। अच्छा, अमेरिका का एक व्यक्ति है, उसने गौशाला खोली है, और उसने वहाँ से अपनी पत्नी को भी, और उसकी 2 बेटियां हैं, चारों लोग उनके यहाँ 30-35 गौ माता हैं। और कैसे बताएं, वो गौ माता जहाँ पेशाब करती हैं, गौमूत्र त्याग करती हैं, वहीं भाग के जाते हैं, अपने हाथ को ऐसे धो करके अपनी आंखों में छींटा मारते हैं, अपना मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं गौमूत्र से। हमने उससे पूछा, तुम अमेरिका में रहने वाले इस बात को कैसे समझे? बोले, जब तक वहाँ थे तब तक नहीं समझे, हिंदुस्तान में आने के बाद, इस भूमि पर पांव रखने के बाद समझे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हमने कहा दवाइयों से नहीं। बोले, दवाइयों से एक बार के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन वो दवाई जगह कर जाती है दूसरी बीमारी के लिए। तो दवाई के द्वारा हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन अस्वस्थ भी बराबर होने की गुंजाइश छूट जाएगी। इसलिए गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही खूब प्रेम से सेवन करो। अंत में एक और बात कहेंगे, अगर गाय का नहीं मिलता है, भैंस का मिलता है, तो भैंस का भी दूध दही घी खूब बच्चों को खिलाओ। सब्जी हो सके तो एक समय काट कर दो। सब्जी का साग जो बनाते हैं, लाल मिर्च और ये सारी मिर्च मसाले डाल करके, इनका एक समय कट करो, एक समय दूध से रोटी खिलाओ। फिर देखो तुम्हारे घर में बीमारी आ भी जाए, 100 नहीं तो कम से कम 90 साल होकर के मरेंगे, जहाँ 70-80 पर मर रहे हैं। 10 साल आयु बढ़ जाएगी दूध दही खाने से। महाराज जी, आपने एक बात बताई है, उससे मुझे एक बात याद आई कि अपनी जो सनातन संस्कृति में जो भी खान पान की चीज़ें हैं या कुछ भी रीति रिवाज हैं, तो आज जो विदेशी लोग हैं वो पहले हमारा उपास करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें हमारी खान पान की चीज़ों में स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़े बड़े रीजन निकले हैं। तो आज के समय में विदेशी लोग तो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं खान पान की चीज़ों को, और अपने लोग हैं जो भारतवर्ष के, यह विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। यह एक बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। जब तक पेट्रोल रहता है तब तक गाड़ी चलती है, जब तक ताकत रहती है तब तक लड़ाया जाता है। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, इनके जेनेटिक इनमें पावर है, और ये दूध दही से पलते हैं, दूध दही से बड़े होते हैं। जब समझ आती है तब ये दूसरे प्रोडक्ट खाना प्रारंभ करते हैं। विदेशी लोग मांस मदिरा से ही शुरुआत होती है, उनकी अभक्ष्य चीज़ों से ही शुरुआत होती है, तो उनके शरीर में खोखलापन रहता है। वो अब दवाइयों से ठीक होने वाले नहीं हैं।
वो ये जान गए, विदेशी लोग ये जान गए हैं कि अब वो केवल दवाइयों से ठीक होने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ करके हमारे भारतीय उत्पादों को स्वीकार कर रहे हैं, देसी जड़ी बूटियों को ले रहे हैं, यहाँ की औषधियों को ले रहे हैं, यहाँ के गौ प्रोडक्टों को ले रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि अंग्रेजी दवाइयों से संपूर्ण स्वस्थ हम होने वाले नहीं हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो हमारे इन वस्तुओं को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे लोगों में अभी ताकत है, वो समझते हैं कि विदेशी चीज़ों से विदेश जा कर के विदेशी कल्चर को अपना करके हम स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं, वहाँ तन से भी गए, मन से भी गए, धन जरूर कुछ हो जाएगा, लेकिन वो धन भी गए ही समझो, क्योंकि वो धन भी शरीर पर ही बीमारियों को ठीक करने में ही लग जाता है।